जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और आज मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है। आतिशी के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में बीएनएस की धारा 223 और इसी के साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको जानकारी दे दें कि डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तो कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग होनी है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली के सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और आज मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। आतिशी के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में बीएनएस की धारा 223 और इसी के साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। और वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने खिलाफ दर्ज हुए केस पर सवाल उठाया है। आतिशी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और इसी के साथ ही ECIS VEP को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया। उन्होंने आगे लिखा है, राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया, तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। लिखा गया है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने आगे लिखा है, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना है और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश जी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सबसे पहले तो कमलेश जी जानकारी दीजिए, क्योंकि कल विधानसभा चुनाव के तहत तो वोटिंग होनी है, लेकिन आज उससे पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, जो दिल्ली पुलिस का कहना है उसमें ये कहा गया है कि रात में 12:30 बजे और 10 वकील के साथ आतिशी, जो कालका जी की उम्मीदवार हैं और दिल्ली के सीएम हैं, वो 10 वकील के साथ घूम रहे। वो 60 से 70 आदमी उनके साथ थे जो उनके वकील में साथ घूम रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने उनको रोका और कहा कि आप ये जो कैवलकेड है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और आपको गाड़ी इसको इम्प्रिंस करना, यानी उनको जब्त करना पड़ेगा। इसी के खिलाफ, चूंकि ये मॉडल कोड कंडक्ट में साफ साफ लिखा है कि जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जब प्रचार थम जाता है, उसके बाद आपको मात्र 3, चूंकि अब वो दिल्ली की सीएम थी तो उनके पास सिक्योरिटी व्हीकल के साथ शायद 4 की परमिशन थी, लेकिन 10 गाड़ियों का काफिला था उनके पास और 60 से 70 उनके समर्थक थे, आम आदमी पार्टी के समर्थक थे। उस पर ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन उस एफआईआर को अब अरविंद केजरीवाल ने अपने पक्ष बुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आतिशी कालका जी से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ रमेश बिधूड़ी बीजेपी की कैंडिडेट है। लगातार बीजेपी की रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चला रखा था और कई बार ट्विटर हैंडल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ एक्स पर पोस्ट किया गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुद ही खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर तो कोई केस दर्ज नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चूंकि कल दिल्ली पुलिस ने आतिशी पे एफआईआर दर्ज किया, इसलिए अब जवाबी हमला आतिशी कर रही है, केजरीवाल कर रहे हैं
कि आप खुद जब आप कालका जी से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के रमेश बिधूरी, उनके खिलाफ और कई बार उन्होंने कंप्लेन दी, चुनाव आयोग से कंप्लेन की और कई बार कहा कि उन्हें उनके जो बीजेपी के वर्कर्स, हमारे वर्कर्स यानी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। उसके बावजूद उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन हम पर एफआईआर दर्ज की गई। तो ऐसे में वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं और निश्चित रूप से तकरीबन 12 बजे के आसपास इसी मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अंतिम समय में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करके एक नया पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा हो रही है। अब देखना है कि इस पॉलिटिकल गेम में आम आदमी पार्टी कितना स्कोर कर पाती है, कितना फंस पाती है, ये भी देखना कितना होगा। स्कोर कर पाती है कमलेश जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले दिल्ली के सीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, क्या कहा जा सकता है आने वाले समय में कि आतिशी को किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? क्या उनकी परेशानियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं, चूंकि देखिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, इसलिए परेशानी फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसको लंबे समय तक आपको जवाब देना पड़ता है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं, इलेक्शन कमीशन आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो हो सकता है चुनाव के बाद कुछ कार्रवाई भी हो। लेकिन फिलहाल अभी जो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दीबाजी में नहीं है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी कि वास्तव में उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा कि 10 गाड़ियों के काफिला के साथ वो क्यों घूम रही थी, 60 से 70 उनके समर्थक क्यों घूम रहे थे। क्योंकि चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि शाम प्रचार कार्य खत्म होने के बाद जो उम्मीदवार हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में घूमें, अपने प्रचार कर, अपने डोर टू डोर कैंपेन करें। लेकिन ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत